हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपना स्टडी ध्यान से करते होंगे। तो आज हम लोग सोशल साइंस से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए। तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1868 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बिस्मार्क। याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग। कार्बोनरी की संस्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, कार्बोनरी की संस्थापना कब हुई थी। तो 1810 ईस्वी में, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन बनता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो याद रखिएगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है अपना, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, जिसको हम लोग संक्षेप में नेप से भी सूचित करते हैं या नेप कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगन परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। याद रखिएगा, भाखड़ा नंगन परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो सतलज नदी पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सतलज नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, आर्थिक सुधार भारत में कब से शुरू हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1991 से। याद रखिएगा, आर्थिक सुधार भारत में कब से शुरू हुई थी। तो 1991 ईस्वी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मंदार हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, मंदार हिल भारत के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी रहेगा, भागलपुर में। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो याद रखिएगा, कपास के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कपास के लिए। और एक क्वेश्चन बनता है, चाय के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी। लिख देते हैं, लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा, कपास मिट्टी उपयुक्त होती है। सॉरी कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग होता है, जबकि चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये 24 घंटा रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, एटीएम के द्वारा आप 24 घंटे रुपया निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, WTO का विस्तार रूप होता है। तो याद रखिएगा, WTO का विस्तार रूप होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए रहता है, ऑप्शन ए रहेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, जिसकी संस्थापना कब हुई थी। जिसकी संस्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। याद रखिएगा,
जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव पूंजी के लिए मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो याद रखिएगा मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 6 घटक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 5, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 5। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1893 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन बनता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। जिसका राइट आंसर 1915 रहेगा। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। जबकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो गोरखपुर में, याद रखिएगा। ये वर्तमान में गोरखपुर में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे, याद रखिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन, याद रखिएगा। लिख देते हैं अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन लिख देते हैं। सर जॉन, यहां लिख देते हैं साइमन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल को किसने लिखा था? तो ये भी क्वेश्चन बनता है, दास कैपिटल को किसने लिखा था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हनोई समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पंचायत समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। तो याद रखिएगा किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, याद रखिएगा। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ब्रिटेन में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था?
तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राजस्थान में। और किस जिला में हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। लिख देते हैं जिला, किस जिला में हुआ था? तो नागौर जिला में। याद रखिएगा नागौर जिला में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। और किस जिला, अगर जिला पूछे तो किस जिला में हुआ था? तो नागौर जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1975 ईस्वी में। याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, अप्रत्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम, जिसकी स्थापना कब किए थे? तो 1800 जिसकी स्थापना कब किए थे? 1984 ईस्वी में। याद रखिएगा लिख देते हैं 1984 ईस्वी में। याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम। और संस्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1984 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून इनमें से किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा दल बदल कानून किन पे लागू होता है? तो सांसद एवं विधायकों पर। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? तो याद रखिएगा जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 10% थी। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 30 नंबर क्वेश्चन है अपना 30 नंबर क्वेश्चन है अपना, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा जिसका राइट आंसर 1956 रहेगा। याद रखिएगा। और भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा लिख देते हैं आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। और पहला राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर कौन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश हुआ था। याद रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।